दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि झूठ बोलने वाला इंसान सच को सबसे अच्छे से जानता है? चाणक्य कहते हैं, जो झूठ बोलता है उसे सच का पूरा पता होता है, क्योंकि झूठ वही गढ़ सकता है जो हकीकत को समझता है। इसीलिए झूठ को पकड़ना एक ऐसी कला है जो आपको जिंदगी में हर कदम पर मजबूत बनाती है। नमस्ते, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जहां हम सीखेंगे कि कैसे झूठ की परतों को हटाकर सच को सामने लाया जाए। ये कला हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी को सच और समझदारी के रास्ते पर ले जाना चाहता है। आज हम जानेंगे कि झूठ को कैसे पकड़ा जाए, किन संकेतों पर नजर रखनी है और किन सावधानियों को अपनाना है। लेकिन पहले चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त की। ये कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि चाणक्य ने अपनी तेज बुद्धि और गहरे अवलोकन से झूठ को पलक झपकते पकड़ लिया। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि अंत में एक खास टिप है जो आपकी जिंदगी को और मजबूत बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के सामने आए। उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। चाणक्य ने उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, चंद्रगुप्त, आज तुम्हारा मन कुछ परेशान क्यों लग रहा है? चंद्रगुप्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की रणनीतियों में उलझा था, सब ठीक है। लेकिन उनकी आवाज में हल्का कंपन और आंखों में चमक कुछ और कह रही थी। चाणक्य ने गौर किया, उनकी मुस्कान जबरदस्ती की थी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे सच छिपाने की कोशिश मत करो। बोलो, क्या बात है? चंद्रगुप्त ने फिर हंसकर टालने की कोशिश की। गुरुदेव, आप तो मेरे मन की हर बात पढ़ लेते हैं, सचमुच कोई बात नहीं। लेकिन चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने पल भर में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने कल रात कुछ सैनिकों के साथ गुप्त मीटिंग की और एक ऐसी योजना बनाई जिसे तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं गलत हूं? चंद्रगुप्त हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। बोले, गुरुदेव, मैंने तो बड़े यकीन से झूठ बोला, फिर भी आपने कैसे पकड़ लिया? कृपया ये कला मुझे सिखाएं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से आती है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे झूठ की परतें हटाकर सच को देखा जाए। लेकिन पहले एक और कहानी सुनिए जो इस कला का असली महत्व बताएगी। एक गांव था, हरा भरा और शांत। वहां एक व्यापारी रहता था, नाम था सूरजदास। उसकी तेल की दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे, सूरजदास का तेल इतना शुद्ध है कि दिया जलाओ तो सुगंध फैलती है। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। सूरजदास का कारोबार चमक रहा था, धन सम्मान सब कुछ था। लेकिन लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन उसके मन में विचार आया कि अगर मैं तेल में सस्ता पानी मिलाऊं तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। मेरी दुकान इतनी मशहूर है, कोई भेद नहीं पाएगा। उसने डरते डरते ऐसा किया। पहले दिन तेल बिका, किसी ने शक नहीं किया। इससे उसका हौसला बढ़ गया। अब वो हर दिन तेल में पानी मिलाने लगा। उसका मुनाफा बढ़ा। उसने बड़ा घर बनवाया, गांव के मंदिर में दान दिया ताकि लोग उसे नेक समझें। लेकिन सच को ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। गांव के कुछ लोग तेल की गंध में फर्क महसूस करने लगे। बच्चों को दिया जलाने में परेशानी होने लगी। गृहिणियां शिकायत करने लगीं कि पहले जैसी बात नहीं रही। फिर भी कोई सूरजदास से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह बड़ा आदमी था। तभी गांव में एक साधु आए। वो यात्रा करते थे और लोगों की बातें सुनते थे। साधु ने सूरजदास की दुकान से तेल लिया, उसे सूंघा, उंगलियों पर मला और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने गांव वालों को मंदिर में बुलाया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तेल में कुछ गड़बड़ है? लोग चुप रहे, डर के मारे कुछ बोले नहीं। साधु ने कहा, ठीक है, कल सुबह मंदिर में सब इकट्ठे हो जाओ, मैं सच सामने लाऊंगा। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में था। साधु ने सूरजदास को भी बुलाया। उन्होंने तेल की कटोरी में रुई डाली और दिया जलाया। तेल से काला धुआं और बदबू उठी। साधु बोले, शुद्ध तेल कभी ऐसा नहीं जलता, इसमें मिलावट है। सूरजदास का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव के मुखिया ने पूछा, सच बताओ, क्या मिलाया है? सूरजदास ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन साधु की पैनी नजरों और गांव वालों के सामने टिक न सका। आखिरकार उसने कबूल किया, मैंने तेल में पानी मिलाया। लोग स्तब्ध रह गए। जिन्होंने उस पर भरोसा किया वो शर्मिंदा थे। सूरजदास रो पड़ा, बोला, लालच में मैंने गलती की, मुझे माफ करो। साधु ने शांत स्वर में कहा, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन बेईमानी से कमाया धन सुख नहीं देता। तुम्हारा दान भी व्यर्थ गया, क्योंकि उसकी जड़ में पाप था। सूरजदास ने वचन दिया कि वो फिर कभी मिलावट नहीं करेगा। गांव वालों ने उसे एक मौका दिया, लेकिन ठान लिया कि अब वो हर चीज सावधानी से खरीदेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि इस कहानी से क्या सीखा। पहली सीख, सच कितना भी छिपे एक दिन सामने आता है। दूसरी, ईमानदारी ही असली धन है। तीसरी, एक जागरूक इंसान पूरे समाज की आंखें खोल सकता है, जैसे साधु ने किया। अगर गांव वाले पहले ही सजग होते तो मिलावट का खेल जल्दी पकड़ा जाता। चंद्रगुप्त, तुम भी राजा बनकर सजग रहना। चापलूसों की बातों के पीछे इरादे देखना, सलाह की सच्चाई परखना, हर मुस्कान, हर शब्द के पीछे का सच समझना।
एक बार भरोसा टूटा तो इज्जत दोबारा नहीं बनती। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं सच को ही सबसे बड़ा धर्म मानूंगा, चाहे कितना भी लालच सामने आए। चाणक्य ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें 7 नियम सिखाऊंगा जिनसे तुम झूठ को आसानी से पकड़ सकोगे, लेकिन इसके लिए धैर्य, समझ और निष्पक्षता चाहिए। झूठ पकड़ने के 7 शक्तिशाली नियम। नियम 1, शरीर की भाषा पर नजर रखो। झूठ बोलने वाला इंसान अपनी जबान से चाहे जो कहे, उसका शरीर सच उगल देता है। आंखों की गति। सच बोलने वाला निडर होकर आंखों में देखता है, झूठा नजरें चुराता है या बार बार नीचे देखता है। हाथों की हरकत। झूठ बोलते समय लोग अक्सर चेहरा, नाक या गर्दन छूते हैं, ये तनाव का संकेत है। शारीरिक बेचैनी। बार बार पैर हिलाना, कुर्सी पर असहज बैठना या पोजीशन बदलना घबराहट दिखाता है। सावधानी। कुछ लोग स्वभाव से घबराते हैं, इसीलिए सिर्फ आवाज पर निष्कर्ष ना निकालें। नियम 2, आवाज के बदलाव को पकड़ो। झूठ बोलने पर आवाज में फर्क आता है। आवाज का उतार चढ़ाव। सामान्य बात में धीमी आवाज अचानक तेज या कर्कश हो जाए तो ये असहजता का संकेत है। रुकावट। मतलब जैसे शब्दों का बार बार आना झूठ का लक्षण हो सकता है। दोहराना। मैं वहां था ही नहीं, सच में नहीं था, ऐसा दोहराना अपने झूठ को पक्का करने की कोशिश है। कंपन। घबराहट में आवाज में हल्का कंपन या तेजी आ सकती है। सावधानी। कुछ लोग स्वभाव से घबराते हैं, इसीलिए सिर्फ आवाज पर निष्कर्ष ना निकालें। नियम 3, कहानी में गड़बड़ियां ढूंढो। सच एक होता है, लेकिन झूठ को बार बार गढ़ना पड़ता है। विरोधाभास। कोई कहे मैं घर पर था, फिर बाद में बोले मैं दोस्त से मिलने गया, तो ये गड़बड़ है। दोबारा पूछना। एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछें। झूठा अक्सर जवाब बदल देता है। सवालों को धैर्य से जोड़कर देखें, झूठ अपने आप उजागर हो जाएगा। नियम 4, भावनाओं की गहराई जांचो। झूठी भावनाएं बनावटी होती हैं। अति अभिनय। कोई ज्यादा जोर जोर से दुख या खुशी दिखाए लेकिन आंखों में सच्चाई ना हो तो शक करें। असंगति। आवाज, चेहरा और आंखों की चमक में तालमेल ना हो तो भावनाएं झूठी हो सकती हैं। सावधानी। कुछ लोग स्वभाव से नाटकीय होते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें। नियम 5, समय का दबाव बनाओ। झूठ को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। तुरंत सवाल, जैसे कल रात कहाँ थे, झूठा सोचने लगेगा या इधर उधर देखेगा। घबराहट। तेज सवालों से झूठे के हावभाव बदल जाते हैं, जबकि सच बोलने वाला तुरंत जवाब देता है। नियम 6, अनावश्यक ब्यौरों पर गौर करो। झूठा अपनी बात को पक्का करने के लिए बेकार की डिटेल्स जोड़ता है। अतिरिक्त जानकारी। मैं मार्केट गया, वहां नीली गाड़ी थी, फिर बारिश हुई, ये जरूरत से ज्यादा ब्यौरा है। उलझाने की कोशिश। लच्छेदार बातों से सवाल को भटकाने की कोशिश होती है। सावधानी। कुछ लोग स्वभाव से विस्तार में बोलते हैं, इसीलिए पहले उनकी आदत समझें। नियम 7, अपनी अंतर्जना पर भरोसा करो। हमारे अंदर एक आंतरिक आवाज होती है जिसे गट फीलिंग कहते हैं, भीतरी संकेत। अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो इस एहसास को नजरअंदाज ना करें। संकेतों का मेल। आपका मन चेहरे, शब्दों और हाव भाव को जोड़कर संकेत देता है। इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और आप जल्दी ही सच और झूठ में फर्क पहचानने लगेंगे। चाणक्य की तरह धैर्य और बुद्धि से हर छिपे इरादे को पढ़ें। ये कला आपको न सिर्फ झूठ से बचाएगी, बल्कि आपकी समझ को इतना तेज कर देगी कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी पावरफुल सीख आपके पास पहुंचती रहे। कमेंट में बताएं क्या आप तैयार हैं चाणक्य की तरह झूठ को पकड़ने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त सीख के साथ। जय हिंद।